कर दिए। हमने ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें। एक एक फाटक खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं। ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। मुज़ाकरात के खेल से या मुज़ाकरात के जो आदाब हैं, जो करीने हैं, जो सलीके हैं, जो सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं है। ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का। हुकूमत की पीटीआई को 28 जनवरी को मुज़ाकरात में बैठने की पेशकश। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहती हैं कि बच्चों का खेल नहीं, अगर मगर से निकलें, आएँ, बैठें और हमें सुने। मुज़ाकरात हमने ख़त्म नहीं किए। एक तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो हम किससे बात करें? जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देता है। ये एक दिन कुछ, दूसरे दिन कुछ कहते हैं। हम उनके इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते। बैरिस्टर गौर कमेटी से कहें कि वादे के मुताबिक इजलास में बैठें। दूसरी जानब स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। पीटीआई का 28 जनवरी को मुज़ाकराती बैठक से इनकार। मुज़ाकराती अमल से कबल कमीशन बनाने की शर्त रख दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं जुडिशल कमीशन बनने तक किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं होंगे। पीटीआई अब किसी और मुज़ाकराती मीटिंग में शरीक नहीं होंगी। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे, सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे। हुकूमत की जानिब से 7 दिन में कोई पेशरफ नहीं हुई। हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, दोबारा मुज़ाकरात पर गौर कर लेंगे। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए। पीका एक्ट पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत होनी चाहिए थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई और इदारा आइन को रोल बैक न करे, हम नहीं मानेंगे, ना कोई और मानेगा। 26वीं आइनी तरमीम का मामला नहीं, अब ये रिवायत बन चुकी है। 26वीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लिमान को है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अपनी जगह कायम व दायम है। सहाफ़ी के सवाल के जवाब पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुद्दत पूरी करने के सवाल पर भी इंशाअल्लाह कहकर अगले सवाल पर चले गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई के हिदायत पर मुज़ाकरात ख़त्म किए हैं। हम हुकूमती इक़दामात मुस्तरद करते हैं। मईशतें डूब चुकी हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म कहते हैं डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे। शार्क मछली को कंट्रोल नहीं कर सकते। हुकूमत होश के नाखून ले। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत लोगों के एहतजाज और आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी कैसे करें जब ऐसे कानून पास होंगे। उधर पीटीआई रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान से अगले हफ्ते मुलाकात तय। अल-कादर यूनिवर्सिटी के नाम पर आखिरी वारदात डाली गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मलिक रियाज ने गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। मलिक रियाज के असासों की कौमी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। इदारों में दोगलापन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। आज़ादी सहाफ़त का मतलब एक सतून को मजबूत करना है। सियासत और सहाफ़त में दोहरा मयार ख़त्म होना चाहिए। सेनेट का हंगामी इजलास। स्पीकर तरमीमी बिल 2024 सेनेट में पेश। वजीर कानून ने ऐवान में बिल पेश कर दिया। सेनेट का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। दूसरी जानिब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में कई बिलों की मंजूरी दे दी गई। पीटीआई की जानिब से एहतजाज, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी गई। पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। पार्लियामेंट से तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021 मंजूर कर लिया गया। बरामदात तरमीमी बिल 2023, कौमी इदारे बराए टेक्नोलॉजी बिल 2024 और नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल 2024 की भी मंजूरी दी गई। वजारत तालीम से मुतल्लिक तमाम बिल्स मौखर कर दिए गए। पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ती तंजीमें पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ मुत्तहिद सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हंगामी इजलास। PFUJ, APNS, CPNE, MN और PBA का मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। एलामिया में कहा गया कि बिल का महवर सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं। बिल का मकसद इख्तिलाफ राय को जुर्म बना देना है। पीका एक्ट तरमीम बिल सेनेट में पेश हुआ तो मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी जाएगी।
वजीर आजम से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर वेंडी थॉम्सन की मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में अपना लोहा मनवाने की मुकम्मल इस्तेदाद मौजूद है। नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप और मुलाजमत के मुतादिद प्रोग्राम मुतारिफ कराए हैं। वेंडी थॉम्सन ने वजीर आजम को तालीम के फरोग के लिए हालिया इकदाम पर खराज तहसीन पेश किया। बलोचिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के 3 अहम कमांडर्स ने हथियार डाल दिए। कमांडर नजीबुल्लाह, जंगेज़ खान और अब्दुल रशीद कौमी धारे में शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दहशतगर्द तंजीमों ने हमें गुमराह किया। बरामदाग बुगटी के कहने पर हमने 2 ग्रुप्स बनाए। दुश्मन ममालिक का मकसद रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। पहाड़ों पर मौजूद नौजवानों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं। दहशतगर्दों के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। नौजवानों को पैगाम है कि ये रास्ता गलत है। कौमी धारे में शामिल होने पर खुशी है। DIG CTD बलोचिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दों की बाहर से फंडिंग हो रही है। चेयरमैन PAC की तैनाती। PTI ने PAC के लिए 5 रुकनी पैनल स्पीकर को भिजवा दिया। जुनेद अकबर, आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, ख्वाजा शराज और उमर अयूब के नाम तजवीज़। आमिर डोगर ने नामों का पैनल स्पीकर को भिजवाया। कहा कि PAC चेयरमैन के लिए जल्द इजलास बुलाया जाए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शोकोस नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में बेंच 27 जनवरी को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्हा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हलाली भी बेंच का हिस्सा। सिंध हाई कोर्ट में पार्क्स और खेल के मैदानों की बहाली का केस। अदालत का पार्क्स और खेल के मैदानों की बहाली के लिए बैनुल अक़वामी फंडिंग पर इन्हिसार पर इजहार हैरानगी। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से शहर की तरक्की पर खर्च की जाने वाली रकम की तफसीलात तलब कर लीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कराची सूबाई और वफाकी टैक्स में सबसे ज़्यादा हिस्सा देता है। वफाकी हुकूमत गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान शहर से वसूल करदा टैक्स का रिकॉर्ड अदालत में पेश करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बच्चे की हवालगी से मुतल्लिक केस में फैसला महफूज। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 9 उम्र बच्चे को अपने साथ कुर्सी लगवाकर बैठा लिया। रिमार्क्स दिए कि मनफी असरात खत्म करना होंगे, किसी के भी साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अदालतें बदला लेने की जगह नहीं और ना वकील टूल्स हैं। बच्चों या माँ बाप को अदालतों में नहीं आना चाहिए। बच्चा जिसके साथ भी हो दूसरे के खिलाफ हो जाता है। 7 साल या बड़ा बच्चा खुद को हैंडल कर रहा होता है। बच्चे को इसीलिए साथ बिठाया कि यह खुद बताए किसके साथ रहना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज पर खुसूसी इजलास। माह रमज़ान में लाखों खानदानों को नेगेबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। शहरियों को पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला का नेगेबान रमज़ान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि नेगेबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। आवाम को इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। नेगेबान रमज़ान पैकेज के लिए आवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की अवाम दोस्त हुकूमत और पॉलिसीज हैं। अवाम उन्नास की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद मनसूबों का आगाज किया जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दूसरे सूबों के लिए एक मिसाल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, हेली एम्बुलेंस सर्विस का आगाज आखिरी मराहिल में है। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस सर्विस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में फर्जी और तरबियती मशकें जारी हैं। सिंध हुकूमत बैनुल अक़वामी कंपनीज को कराची लाई। कराची की अब वैसी सूरत हाल नहीं जैसी पहले थी। सिंध के सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, अब कराची से कचरा उठाया जा रहा है और डंपिंग साइट तक जा भी रहा है। तमाम यूसीज को पहले 5 लाख मिलते थे, अब 12-12 लाख दिए जा रहे हैं। यूसीज के फंड इसलिए बढ़ाए गए मसाइल के हल में मदद मिले।
पारा चनार में सूरत हाल ताहाल मामूल पर ना आ सकी। इलाके में अशिया खुरनोश की किल्लत बरकरार, मकीन परेशान। सरकारी जराये के मुताबिक 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला आज पारा चनार के लिए रवाना होगा। मुख्तलिफ वाकयात में नुकसान उठाने वाले खानदानों में मुआवजे की तकसीम आज से शुरू होगी। आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात भेजी जा रही हैं। काफिले की हिफाजत पुलिस और जिला इंतजामिया के इकदाम, सिक्योरिटी फोर्सेस भी मुआवनत के लिए मौजूद होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में अमरीका के अरकान कांग्रेस का इशाया। मोहसिन नकवी और अरकान कांग्रेस के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बाहमी राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत। कहा, पाकिस्तानी कम्यूनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ किरदार अदा कर रही है। अपनी मसनूआत अमरीका में तैयार करें और कॉर्पोरेट टैक्स में 15% रियायत लें। अमरीकी सदर ट्रंप की आलमी सरमायाकारों को पेशकश। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब में अमरीका को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाने का आज़म दोहराया। ट्रंप बोले, फैक्ट्रियां लगाने के लिए जल्द अमरीका से बेहतर कोई जगह नहीं होगी। अमरीका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी का मरकज बनेगा। सऊदी अरब और ओपेक को तेल की कीमतों में कमी का कहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप रूसी हम मनसब से जल्द मुलाकात के भी ख्वाहा। कहते हैं, सुना है कि रूसी सदर भी मिलना चाहते हैं। ख्याल है पुतिन जंगबंदी का मुआहिदा करना चाहते हैं। मुलाकात में जितनी देर होगी उतने लोग मारे जाते रहेंगे। रूस और यूक्रेन ने इस जंग में लाखों फौजी खो दिए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका सऊदी अरब शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। शाम, लेबनान, गजा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारजा का एक दहाई बाद लेबनान का पहला सरकारी दौरा। फैसल बिन फरहान की बैरूत में लबनानी सदर जोसेफ ऑन से मुलाकात। लबनान की तामीर और तरक्की में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अमेरिका ने यमनी हौसी ग्रुप को एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक हौसियों की कार्रवाइयाँ मशरिक़ी वस्ता में हमारे शहरियों के लिए खतरा हैं। ईरान का कहना है, अमरीकी इक़दाम यमनी अवाम के खिलाफ पाबंदियाँ लगाने का बहाना है। अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। बाइडन इंतजामिया ने 2021 में हौसी ग्रुप को दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया था। मेटा की जानिब से व्हाट्सएप में एक बड़ी तब्दीली करने का ऐलान। अब सारिफीन अपने व्हाट्सएप को अकाउंट सेंटर में ऐड कर सकेंगे। अकाउंट सेंटर में व्हाट्सएप के इजाफे के बाद सारिफीन अपने व्हाट्सएप स्टेटस को बतौर स्टोरीज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर क्रॉस पोस्ट कर सकेंगे। सिंगल साइन ऑन फीचर भी इनेबल किया जाएगा। सारिफीन एक अकाउंट से ही मेटा की मुतादिद ऐप्स पर लॉग इन हो सकेंगे। सह मुल्की सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड की तश्कील आखिरी मरहले में दाखिल। सह मुल्की सीरीज़ में बाबर आजम से एक बार फिर ओपनिंग कराने पर गौर। कामयाब रहे तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी ओपनिंग करेंगे। स्क्वाड में फ़खर जमान और सऊद शकील की शमूलियत का इम्कान। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शानदार कारकर्दगी पर ऑलराउंडर खुशदिल शाह का नाम भी ज़ेरे गौर आएगा। दूसरी जानिब सऊद शकील ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वेस्ट इंडीज़ को दूसरे टेस्ट में भी शिकस्त देने के लिए मैदान में उतरेंगे। पूरी टीम दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट कल मुल्तान में खेला जाएगा।